साथियों, इस वीडियो में आप जानेंगे 2012 के बाद की रजिस्ट्री और दाखिल खारिज कैंसिल के बारे में। और जो भी लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कुछ कोर्ट के आदेश के बारे में भी जानेंगे, और लोगों के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में कि 2012 से पहले जो है दाखिल खारिज हो चुका है, क्या वो कैंसिल हो सकता है, या साथियों दाखिल खारिज कब तक कैंसिल करवाया जा सकता है। देखिए, कई लोग ज़मीन खरीद लेते हैं, उनका म्यूटेशन हो गया, दाखिल खारिज हो गया है, तो वो लोग ये सोचते हैं अरे अब तो दाखिल खारिज हो गया, अब तो ज़मीन पक्का हमारी हो गई, अब कोई भी विवाद नहीं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए बताएंगे कि कब तक कैंसिल हो सकता है दाखिल खारिज और किन कंडीशन में हो सकता है। तीसरा है कि दाखिल खारिज और रजिस्ट्री कैंसिलेशन की संपूर्ण प्रक्रिया क्या है, और कोई भी आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो कैसे पता करें इसका दाखिल खारिज हो जाएगा या इसमें कोई भविष्य में परेशानी आएगी। तो सारे ही टॉपिक पे आपको विस्तार में विद कानून के, विद सेक्शंस के और विद कोर्ट ऑर्डर के आपको जानकारी मिलेगी। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। एक चीज़ और साथियों, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं आप, या आप उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं, करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आते हैं अपने सबसे फर्स्ट पॉइंट पर। साथियों, सवाल ये आता है, क्या 2012 के बाद का आपने कोई भी रजिस्ट्री कराई हो 2012 से बाद, या यानी कि 2023 तक, या 2012 से पहले की, ठीक है, 1996, 95, 2010, 4, तो सवाल ये आता है क्या कैंसिल हो सकता है ये? तो हो सकता है कैंसिल। पुराने से पुराना भी दाखिल खारिज का आदेश कैंसिल हो सकता है, और नए से नया भी दाखिल खारिज का आदेश कैंसिल हो सकता है, ठीक है। यदि आपने कोई ज़मीन खरीद ली है, ठीक है, उसका रजिस्ट्री करा ली है, उसका म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज करा लिया है, जमाबंदी में नाम आपका हो गया है, अगर उसमें कोई गलती हुई है, ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि अब कुछ नहीं होगा, दाखिल खारिज का आदेश तुरंत कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि दाखिल खारिज जो है वो कैंसिल करवाने की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। मैंने बताया आपको कि दाखिल खारिज जो है, चाहे आपका 2012 से पहले का हो, चाहे बाद का हो, चाहे 12 साल हो गई हो, चाहे 13 साल हो गई हो, दाखिल खारिज आपका कैंसिल हो सकता है। लेकिन ये कंडीशन करती है किस टाइप का आपका दाखिल खारिज कैंसिल करवाना है। साथियों, दाखिल खारिज भी कई प्रकार के होते हैं, कई तरीके से किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई ज़मीन खरीदी थी, उसके द्वारा दाखिल खारिज करवाया था अंतरण के द्वारा, ठीक है। दूसरा, मान लीजिए किसी ने आपके नाम वसीयत की थी, आपने वसीयत के आधार पर दाखिल खारिज करवाया। तीसरा है, मान लीजिए दान के नाम पे आप दान किसी ने किया था, उसके आधार पे वो डीड दिखा के आपने दाखिल खारिज करवाया है। चौथा है कि उत्तराधिकार द्वारा आपका दाखिल खारिज हुआ था, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में इतनी कंडीशन होती है दाखिल खारिज करवाने की, और इतनी ही कंडीशन होगी आपको कैंसिलेशन के लिए। अब साथियों, अगर बात करें कि कैंसिल कितने समय तक करवाया जा सकता है, तो यदि वसीयत वाला मैटर है तो उसमें लगभग 3 साल की समय सीमा है, ठीक है, या थोड़ा बहुत डिले हो जाते हैं तो भी वहाँ पे काम चल जाएगा। अगर मान लीजिए साथियों रजिस्ट्री से दाखिल खारिज किया, फिर भी आपके पास 3 साल की ही सीमा है, ठीक है। विषम परिस्थितियों में लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का आप लाभ ले सकते हैं, ठीक है। आप ये कह के, मान लीजिए कई बार क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं चलता है कि दाखिल खारिज किसी ने करवा लिया है। जब वो देखते हैं 2-3 साल बाद खतौनी, ठीक है, तब उन्हें पता चलता है ये तो दाखिल खारिज हो गई ज़मीन, तब वो भाग के जाते हैं कोर्ट के पास। तो यहाँ पे आपको लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 साल तक लाभ मिल सकता है। 3 साल तक वैसे होता है, हो सकता है 4-5 साल तक आपको लाभ जो है अधिकारी दे दे, ठीक है। एक ही कंडीशन हो गई, ठीक है। 3 साल, अधिकतर 3 साल मान के चलिए। अगर मान लीजिए किसी ने उत्तराधिकार गलती से करवा लिया दाखिल खारिज, ठीक है, मान लीजिए आपके पिताजी एक्सपायर हुए, 2 भाई थे लेकिन एक भाई ने दाखिल खारिज करवा लिया, आपके नाम नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में आप 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद भी वो दाखिल खारिज का आदेश कैंसिल करवा सकते। बस आपको प्रूफ करना होगा कोर्ट में कि मैं एक और भाई था, लेकिन ये जो है फलाने अधिकारी ने, फलाने भाई ने हमारे वंचित करवा दिया मिली साजिश से, ठीक है। आपको प्रूफ करना होगा, वो आदेश जो है 15-20 साल बाद भी कैंसिल हो जाएगा। साथियों, यानी कि गलत जो है वो गलत ही रहेगा, ठीक है, चाहे उसे 10 साल हो गई हो, चाहे 12 साल हो गई हो। अब साथियों, बात आती है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पॉइंट पे कि दाखिल खारिज जो है, दाखिल खारिज या रजिस्ट्री कैंसिल करवाने की प्रक्रिया क्या है। साथियों, मान लीजिए किसी ने रजिस्ट्री करवा ली और दाखिल खारिज भी करवा लिया है, तो उसमें 2 प्रक्रियाएं होंगी। एक तो आप सिविल कोर्ट में जाइए, रजिस्ट्री को चैलेंज करिए। एक आप जो रेवेन्यू कोर्ट होता है, तहसीलदार के यहाँ जाइए और वहाँ पे दाखिल खारिज को चैलेंज करिए, ठीक है ना। दोनों ही केस चलाने पड़ेंगे। एक चीज़ और है, यदि आपको कन्फ्यूजन है, कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
तो साथियों हमने आपको बताया यदि दाखिल खारिज और रजिस्ट्री कैंसिल करवाना चाहते हैं तो दो जगह दो तरीके की लड़ाई लड़ें। एक तो जो रजिस्ट्री हुई है उसे कैंसिल करवाने के लिए, दूसरी जो कि आपका ये दाखिल खारिज हुआ है उसे चैलेंज करिए। ठीक है, दोनों को ही चैलेंज करिए और दोनों ही अलग अलग जगह पे चैलेंज होंगे। दाखिल खारिज जो है उसे चैलेंज किया जाएगा तहसीलदार के यहाँ राजस्व न्यायालय में, और रजिस्ट्री जो है उसे चैलेंज किया जाएगा सिविल कोर्ट्स में सिविल जज द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी प्रक्रिया है कैंसिल करवाने की। ठीक है, आप रेस्टोरेंट प्रार्थना पत्र देंगे या कैंसिलेशन प्रार्थना पत्र देंगे, और अधिकार भी है जो आपका विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम है सेक्शन 33, 32, 34 शायद इसी के संबंध में है। ठीक है साथियों, अब सवाल आता है कि जमीन का दाखिल खारिज होगा या नहीं होगा, ये आप कैसे पता करवा सकते हैं, ये बात आती है। साथियों जमीन की जब भी आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, अगर मालिक का नाम उस खतौनी में है, ठीक है, तो आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। यदि मालिक के नाम ही ज़मीन दाखिल खारिज नहीं है तो आपके नाम वो ज़मीन दाखिल खारिज किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती है। दूसरा कंडीशन है कि ज़मीन का दाखिल खारिज जो है आप कैसे पता करें कि ज़मीन जो है ये दाखिल खारिज हो सकती है कि नहीं। साथियों उस ज़मीन पर कोई भी विवाद, कोई भी केस या कोई भी लोन जो है वो नहीं चल रहना चाहिए। अगर मान लीजिए विवाद हुआ तो ऐसी कंडीशन में दाखिल खारिज नहीं होगा। दूसरी ये भी कंडीशन आती है कि प्रॉपर्टी डीलर जो है साथियों वो क्या करते हैं कि मान लीजिए उन्होंने 1 बीघा ज़मीन खरीदी और उसमें मात्र 8 प्लॉट निकलने हैं 1,000 वर्ग फुट के, लेकिन उन्होंने 10 प्लॉट निकाल दिए। बाद में जो 2 प्लॉट की रजिस्ट्री होगी उनका दाखिल खारिज नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि यदि आपकी ज़मीन खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी ज़मीन बिल्कुल शुद्ध है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब साथियों सवाल आता है कि कैसे पता करें कि आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज हो चुका है। तो इसके लिए साथियों आप खतौनी देखें, खतौनी में आदेश देखें, आदेश बाकायदा स्पष्ट चढ़ा होगा कि फलाने व्यक्ति का नाम जो है निरस्त किया जाए क्योंकि इसने फलाने व्यक्ति को रजिस्ट्री कर दी, और जिससे रजिस्ट्री की है यानी कि क्रेता का नाम जो है वो यहाँ पे दर्ज किया जाए। कुछ इस प्रकार का साथियों आता है आदेश। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यदि आप दाखिल खारिज का आदेश दिखवाना चाहते हुआ कि नहीं हुआ, कोई ज़मीन डॉक्यूमेंट्स आप ज़मीन खरीद रहे उत्तर प्रदेश में डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं या कोई लीगल एडवाइस कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो साथियों ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप चाहें तो सोशल मीडिया पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जो भी ये लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथियों धन्यवाद।